आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग जियोसिंथेटिक रीइंफोर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका IS कोड है IS 18591 2024। जियोसिंथेटिक रीइंफोर्स्ड सॉइल स्ट्रक्चर्स। इसका कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है दैट इज IS 18591 2024 है। जो इसके पहले BS 8006 या IRC SP 102 जो यूज हो रहा था उसको सुपरसेट करेगा ये। और जब इसको जो इन्वेंशन हुआ था दैट वाज इन्वेंटेड इन 1963 बाय फ्रेंच इंजीनियर हेनरी हेनरी विडल। विद द इन्वेंशन ऑफ दिस वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट हाई वॉल्स, जिसमें हम रेनफोर्समेंट और सॉइल का कंपोजिशन करते हैं और फेसिया पैनल लगाते हैं। इसको लगा करके वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट वेरी हाई वॉल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि हाई वॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ है इन बिटवीन सर्विस रोड एंड मेन कैरेज वे। यहाँ किसी भी अंडरपास का अप्रोच वी कैन सी। यहाँ पे ब्रिज का अबटमेंट एंड रिटर्न वॉल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ये मेन कैरेज वे के लिए अप्रोचेज में आरी वॉल कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ किसी भी अंडरपास का अप्रोच है, ब्यूटीफुल वॉल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, आरी वॉल। यहाँ पर अंडरपास का अबटमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ आरी वॉल। किसी भी रोड के हिल एरिया में कोई रोड है जिसकी वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ आरी वॉल ये रोड वाइडनिंग इज बीइंग डन। यदि इसका आरी वॉल नहीं कंस्ट्रक्शन करना होता तो एम्बैंकमेंट कुड हैव बीन डन एनीवेयर और उसका कास्ट भी बहुत आ जाएगा। तो जो आरी वॉल होता है, with the help of RE wall we are able to construct at the constant places also to retain the earth। यहाँ पे एक ब्रिज है which is across the river, वहाँ पे उसका अबटमेंट और रिटर्न वॉल भी reinforced अर्थ से वॉल से बनाई गई है, आरी वॉल से बनाई गई है। तो यदि हम देखें सॉइल का फिल करें, जैसे जैसे सॉइल का हाइट बढ़ेगा, जैसे वी नो tau equal to shear stress equal to C plus sigma tan phi, and this normal stress is function of sigma and z, unit weight of soil and height। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी हमारा जो shear stress है that will keep increasing at one point of time। जो सॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी फेलियर इन द प्लेन ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। तो जैसे यहाँ ब्लॉक से बना हुआ है तो at certain height it will not be able to resist and there will be failure। To avoid this failure we reinforce the soil। We reinforce the soil to create the RE wall, reinforced soil wall। Like here we can see it has been reinforced, same wall has been reinforced। Now this has become RS wall, reinforced soil wall। Now it has, this will resist the backfill, जो भी backfill से ओवर टर्निंग या जो भी प्रेशर रहेगा। नाउ इट हैज बिकम मोर स्टेबल। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल सॉइल इज वेरी वीक इन द टेंशन, जिस पे कोई नॉर्मल लोड आता है और जैसे लोड आएगा आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट एंड इट विल लेटरल स्ट्रेंथ में आ जाएगा एंड इट विल फेल। बट इन द अदर हैंड इफ वी reinforce with this some material, then क्या होगा कि जो टेंसाइल फोर्स है with the passive action lateral strain की वजह से it will not give way और ये retain हो जाएगा to the certain extent up to design की तरफ उतना retain हो जाएगा। तो even we in practically we are able to stake a lot of this thing by just providing a layers of कपड़े का लेयर भी लगा करके we are able to stake at height। जो भी उसका स्ट्रेस होता है because of that it is taken up by the reinforcement in passive action। तो जो जितना भी टेंसाइल फोर्स होगा इट विल बी टेकन केयर बाय दिस रिइंफोर्समेंट। यहाँ भी देख सकते हैं जो स्ट्रेस है, यदि रिइंफोर्स्ड सॉइल है, इट इज रिइंफोर्स्ड सॉइल, तो इट इज एबल टू टेक
more stress, then it goes flat. और जब reinforce नहीं है, even with the small, इसका strain बहुत कम हो जाएगा and it will collapse at very early stage. तो ये सब बड़ा इसका यूज है. Why do we do the reinforcement? Reinforcement करने से जो soil है, it becomes stable. It acts as a RE, reinforced soil wall. अब जो भी force इसके पीछे बैकफिल से आएगा, it has to counter this wall, so it becomes more stable. तो वी कैन सी यहाँ पे जो कंपोनेंट है, दिस इज क्रैश बैरियर, इसके ऊपर फ्रिक्शन स्लैब, दिस इज फेसिया पैनल, जो फेसिया पैनल फेसिया में मतलब कि उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, दिस फेसिया पैनल, उससे कनेक्टेड रिइंफोर्स्ड जियो जियो टेक्सटाइल स्ट्रिप्स हैं, जियो ग्रिड हो सकती है, जियो स्ट्रैप हो सकता है, और इसके बीच जो फिल है दैट इज सिलेक्टेड फिल, जिसका फाई शुड बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो, पीआई वैल्यू हो लेस देन 6 हो, उससे इसको फिल किया गया है, और लेवलिंग पैड है. सो ऑल दिस इज कंपोनेंट ऑफ द रिइंफोर्स्ड सॉइल वॉल. और ये रिटेन फील्ड है, जो उसके बिहाइंड फील्ड होता है दैट इज द रिटेन फील्ड. यदि इसका फाउंडेशन सॉइल इज वीक, देन वी हैव टू टेक द स्ट्रेंथनिंग मेजर. इसका सॉइल इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस, जो कितना लोड ले सकेगा उसके ऊपर ही इसकी डिजाइन करनी चाहिए. इफ इट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी, जो भी इसका रिप्लेस करके उसको स्ट्रेंथनिंग करना है, सॉइल का जो भी ग्राउंड इंप्रूवमेंट करना है वो सब हमें करना चाहिए. तो वी कैन सी जो RS वाल बन रहा है, रिइंफोर्स सॉइल वाल बन रहा है, इसमें जियोग्रिड का यूज किया जा रहा है, और ये जियो स्ट्रैप यूज किया जा रहा है. इसका मैकेनिज्म इट इज एबल टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस विद द जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो डेवलप होगा इसके फिल से, उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस, एंड we will be able to create a stable wall. GeoGrid GeoStrap interlock with the soil particles, distributing load over the larger area to prevent the structural failure. So इसमें हम GeoGrid जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं, LDP स्ट्रैप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे इन डिजाइन पार्ट. तो यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज प्रीकास्ट कंक्रीट पैनल, फेसिया पैनल है. ये कोई भी रिइंफोर्समेंट है, जियो मेटेलिक स्ट्रिप हो सकता है, जियो ग्रिड हो सकता है, जियो स्ट्रैप हो सकता है, एंड दिस इज रिइंफोर्स्ड सॉइल वॉल. ये पूरा जो है आरी वॉल और रिइंफोर्स्ड सॉइल वॉल कहेंगे, इसके पीछे बैकफिल है. तो जो इसमें रिक्वायरमेंट दिया गया है कि टेबल 4 में सिलेक्ट ग्रेनुलर फील्ड, जो सिलेक्ट ग्रेनुलर फील्ड इसमें इसके बीच में होगी विद द रिइंफोर्स्ड जोन, इनके और इनके बीच में जो फिल होगी, इसका जो 75 mm से 100% पासिंग होना चाहिए, 425 माइक्रॉन से 60 to 90% पासिंग होना चाहिए, और 75 माइक्रॉन में लेस देन 15% पास करना चाहिए. इसका जो सिव एनालिसिस का कोड है दैट इज IS 2720 पार्ट 4 में दिया गया है, उसके अनुसार इसका एनालिसिस करना है. बट 75 माइक्रॉन से 15% से ज्यादा पास होता है, उस समय में हमको 15 माइक्रॉन सीव करना चाहिए, जहां से 10% से ज्यादा नहीं जाए, या 75 माइक्रॉन से greater than 15% पास हो रहा है, then we have to have another sieve of 15 micron, और इससे 10% ज्यादा पास हो जाता है. This soil we can use provided उसका PI less than 6 हो और 5 greater than 30 डिग्री हो. So ये नोट दिया गया है उसमें, IS 18591 के नोट में दिया गया है, the plasticity index should be less than or equal to 6, and coefficient uniformity जो है CU well should be greater than 2. Fill containing soil greater than 15% passing 75 micron sieve, but less than 10% of particles smaller than 15 microns are acceptable. The plasticity index should be less than 6, and the drained angle of internal friction should not be less than 30 degree. By keeping in mind about the construction, यदि हम 75 माइक्रॉन से करें 100% पास होना चाहिए, बट इन केस हम जियोग्रिड यूज कर रहे हैं या कोई इपॉक्सी कोटेड मेटल यूज कर रहे हैं एज ए रिइंफोर्समेंट, तो वहां पर हमको रिस्ट्रिक्ट करना है दैट शुड बी पासिंग 19 mm, अनलेस अदरवाइज इट इज टेस्टेड
जियोग्रिड उससे जो 75 माइक्रोन से पासिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उससे डैमेज नहीं हो रही है, ये भी प्रोविजन उसमें दिया गया है। फिर डिजाइन स्ट्रेंथ जो रिइंफोर्स सॉइल हो उसका डिजाइन स्ट्रेंथ जो IS 2720 पार्ट 11 पार्ट 12 पार्ट 13 डायरेक्ट शियर टेस्ट ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट ये सब में दिया गया है, उससे जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो should not be less than 30, should not be less than 30। और रिटेन बैकफिल एंड नेचुरल रिटेन फिल में जो हम रिइंफोर्स सॉइल वॉल के पीछे फिल करते हैं उसके लिए भी दिया गया है कि जो उसका इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो 25 से ज्यादा हो और पीआई जो है शुड बी लेस देन 20, ये सब इसमें दिया गया है। द रिटेन्ड बैकफिल सॉइल वॉल के पीछे जो रिटेन्ड बैकफिल है, द रिटेन्ड बैकफिल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिइंफोर्स्ड फिल। ए कोहेजन वैल्यू ऑफ 0 इज conservatively recommended for the retained fills. Long term for the long term strength of मतलब C equal to 0 उसमें दिया गया है, बट इन प्रैक्टिकली इतना नहीं पॉसिबल है, बट इफेक्टिव स्ट्रेंथ के लिए C 0 है तो सबसे बढ़िया रहेगा। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन 25 डिग्री एंड PI शुड बी लेस देन 20। जो PI हो उसकी PI should be less than 20 and जो fines contain passing to 75 micron should be less than 50%। जो वहाँ 15% दिया गया है इन reinforced soil zone में, ये 50% तक हो सकता है इन द रिटेन्ड, बट इस क्राइटेरिया को भी इसको फुलफिल करना चाहिए। अब वी कैन यूज द पान डैश ऑल्सो, वी कैन यूज द पान डैश। यहाँ फ्लाई एश हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो इट शुड बी यूज्ड एज अ पान डैश बिकॉज फ्लाई एश तो फाइनल होता है, वो चिमनी में वहाँ एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सप्रेशन होता है, और पान डैश जिसमें बॉटम एश और फ्लाई एश दोनों मिला दिया जाता है, दैट इज पान डैश और बॉटम एश। तो पान डैश का जो कोड है IS 3812 पार्ट 2 है। पान डैश यूज्ड फॉर द रीइंफोर्स्ड फिल एंड रिटेन्ड फिल shall be free draining and shall have PI less than 6 and option of uniformity greater than 2. It is recommended to use pond dash with MDD greater than 10 kilonewton per meter। इससे कम भी आ जाती है, फ्लाई एस ज्यादा रहेगा तो कम हो जाएगा, बट इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इट शुड बी 10 kilonewton per meter cube। IS 2720 पार्ट 8 में टेस्टिंग मेथड दिया गया है। द मिनिमम एंगल ऑफ friction of pond dash shall be 30 degree or more, even if the pond dash does not meet gradation criteria for backfill reinforced fill material. This criteria is relaxed considering high shear strength, good permeability characteristic of the pond dash and bottom dash। तो जो पॉन्ड डैश है उसको भी वी कैन यूज, क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ देता है एंड इन्वायरमेंटली भी गुड है कि हम लोग को इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि मोर देन 10 मिलियन टन से ज़्यादा प्रोडक्शन पर एनम हमारे कंट्री में हो रहा है, तो फॉर इन्वायरमेंटल ऑल्सो वी शुड यूज दिस पॉन्ड डैश। तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड अर्थ फिल। फिल क्या होना चाहिए फॉर द रीइंफोर्स्ड सॉइल वॉल, इसके बाद में रीइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।